आज हम बात करेंगे लव हाशिरा मित्सुरी कानरोजी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे मित्सुरी का बचपन, क्यों उन्होंने डीमन स्लेयर टीम को ज्वाइन किया, उनके लव लाइफ, उनके अननेचुरल हेयर कलर के बारे में और मित्सुरी की डेथ कैसे हुई। आज जो मैं फैक्ट्स शेयर करूंगा आप लोगों से, उनमें से कुछ डीमन स्लेयर मांगा से ली गई है और कुछ फैक्ट क्योजरो रेंगोकू स्पिन ऑफ मांगा से ली गई है। और हाँ, स्पॉयलर्स भी होंगे तो ध्यान से आगे बढ़ें। मित्सुरी कानरोजी का जन्म मेजी पीरियड में हुआ था और उनके 4 भाई बहन थे। उन्हें द 8-फोल्ड गर्ल कहा जाता था, जिसका मतलब ये है कि उनकी मसल डेंसिटी नॉर्मल ह्यूमंस का 8 टाइम्स थी, जिसकी वजह से जब उनकी उम्र 1 साल की थी तो वो बड़े आराम से 15 किलो के पत्थर उठा लेती थी। 3 सुमो रेसलर जितना मिलाकर खाते थे उतना मित्सुरी एक बार में खाती थीं। बचपन के दिनों में मित्सुरी का हेयर कलर ब्लैक ही था, पर साकुरा मोची के ओवर ईटिंग से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका हेयर कलर कॉम्बिनेशन ऑफ पिंक एंड लाइम ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो स्ट्रॉन्ग बॉडी, बिग एपेटाइट और अननेचुरल हेयर कलर की वजह से जब वो 17 साल की हुई तो उनकी शादी भी टूट गई और लड़के ने भी काफ़ी कुछ बुरा भला कहा, जिसकी वजह से मित्सुरी काफ़ी हर्ट हुई। शादी के रिजेक्शन के बाद मित्सुरी ने अपना हेयर को ब्लैक कलर से डाई कर लिया और अपनी डाइट भी कम कर ली। तो बेसिकली उनका मोटिव ये था कि बाकी लोग की तरह उन्हें भी नॉर्मल ह्यूमन के सांचे में फिट होना था, ताकि उन्हें बाकी लोग एक्सेप्ट कर लें और उनकी शादी हो पाए। खुद को इतना चेंज करने के बाद उन्हें एक शादी का प्रपोज़ल तो आया, बट मित्सुरी के मन में कई सारे सवाल उठने लगे, जैसे कि क्या वो ज़िंदगी भर ऐसे झूठ बोलकर रह पाएंगी? मेरी पहचान मेरी एपेटाइट, स्ट्रेंथ और हेयर कलर है, तो क्या मैं लाइफ टाइम ऐसी लड़की बनकर रह पाऊंगी जो मैं हूँ ही नहीं? क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रह पाऊँ? क्या कोई ऐसा भी है जो मुझे मेरे ओरिजिनल फॉर्म में एक्सेप्ट कर पाएगा? मित्सुरी की स्टोरी में एक नया टर्न तब आया जब उनकी मुलाकात कागया उबयाशिकी से हुई। उबयाशिकी ने उन्हें डीमन स्लेयर टीम में एक्सेप्ट किया। मित्सुरी ने अपनी ट्रेनिंग क्योजरो रेंगोकू के अंडर शुरू की और केवल 6 महीनों में उन्होंने फाइनल सिलेक्शन एग्ज़ाम पास कर लिया, जो कि एक्सेप्शनल था। मित्सुरी जो कपड़े पहनती हैं उसमें जो उनका कोट है वो क्योजरो रेंगोकू ने दिया था और सॉक्स जो है इगुरु ने दी थी। मित्सुरी को रेंगोकू ने फ्लेम ब्रीदिंग टेक्निक्स की ट्रेनिंग दी थी, बट वो फ्लेम ब्रीदिंग टेक्निक्स कभी यूज़ नहीं कर पाई। एट द एंड जब रेंगोकू और मित्सुरी लोअर डीमन 2 से फाइट कर रही थी, तब उस समय मित्सुरी ने खुद की ब्रीदिंग टेक्निक इन्वेंट की, जो कि डेरिवेटिव ऑफ फ्लेम ब्रीदिंग टेक्निक थी और उसका नाम पड़ा लव ब्रीदिंग। मित्सुरी का डीमन स्लेयर कॉर्प्स में आने का 2 मोटिव था। पहला ये कि उन्हें एक ऐसी जगह मिल गई जहां उन्हें खुद को चेंज नहीं करना पड़ा, और दूसरा ये कि उन्हें एक ऐसा लड़का मिल जाए जो कि उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और वो उससे शादी कर पाए। मित्सुरी का डीमन स्लेयर कॉर्प्स के शुरुआती दिनों में उनके स्वॉर्ड का शेप भी बाकी हाशिरा के स्वॉर्ड जैसा ही था, पर आगे चल के उनके स्वॉर्ड विप कटाना के फॉर्म में चेंज कर दिया गया और माना जाता है कि ऐसा स्वॉर्ड केवल और केवल मित्सुरी ही यूज़ कर सकती हैं। कानरोजी की लव लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही। मित्सुरी और ओबानाई एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर दोनों में से किसी की भी प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हुई और उनकी लव लाइफ पूरे मांगा में ऐसी ही सीक्रेट रही। और जब मित्सुरी अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी मुजान द माइकल जैक्सन से फाइट के बाद, तब उसने ओबानाई के सामने प्रपोजल रखा और स्नेक हाशिरा ने उसे एक्सेप्ट भी किया, और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि अगले जन्म में वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे और हैप्पीली साथ रहेंगे।